तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले मैंने फिज़िक्स के यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आपको इन सभी वीडियोस का, इन पाँचों के पाँचों यूनिट्स का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 11th फिज़िक्स ऑल यूनिट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से उस लिंक पे क्लिक करके सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से चेक कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन की और यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर की। जो ग्रेविटेशन का चैप्टर है ये 6 मार्क्स का चैप्टर है, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। उसके बाद डिराइव रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। उसके बाद व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद हाउ डज द वैल्यू ऑफ g वैरी विद हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड विद डेप्थ। उसके बाद व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने ग्रेविटेशन यूनिट से करने हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। 2024 में जो मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला है और जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, जो कि 9 मार्क्स का यूनिट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डेफिनेशन आपने करनी है, वॉल्यूम स्ट्रेन की डेफिनेशन आपने करनी है, शेयर स्ट्रेन की डेफिनेशन कर लेना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की डेफिनेशन कर लेना, और आपने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन भी करनी है। उसके बाद आपने करना है डिफाइन इलास्टिक आफ्टर एन इलास्टिक फैटिग। उसके बाद आपने करना है हुक्स लॉ का स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप ही कर लेना। उसके बाद आपने करना है डिराइव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। उसके बाद आपने करनी है डेफिनेशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन कर लेना, सुपरफिशियल की भी कर लेना, और वॉल्यूम एक्सपेंशन की भी डेफिनेशन याद कर लेना। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन। उसके बाद स्टेट बर्नौलीज थ्योरम इन डिफरेंट फॉर्म्स, गिव इट्स वन एप्लीकेशन, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन भी कर लेना। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ कैपिलरिटी, एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद आपने करना है प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड सोप बबल। उसके बाद आपने करना है 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। उसके बाद एट लास्ट आपने करना है स्टोक्स लॉ। ये थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा।